बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपका रिवीजन शुरू कर दिया था सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका रिवीजन शुरू कर दिया था। उसकी एक जूम ऐप पे मैंने क्लास भी ली थी रिवीजन की ही, और उसी की वीडियोज सेंड की थी। क्या था उन वीडियोज में, एक बार मैं बिल्कुल 2 मिनट में हल्का सा बता देती हूँ। उस वीडियो में मैटर का क्लासिफिकेशन था कि मैटर कितने टाइप का होता है। तो मैटर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर था जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, एक ही तरह की चीजों से बना हो, वो प्योर होता है। यानी कि उसमें शुरू से आखिरी तक सिर्फ एक ही तरह की चीजें हो तो वो प्योर यानी कि पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स होते हैं अपने 2 तरह के, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि या तो उसमें एक ही तरह के एटम्स हो या उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हो, वो प्योर होता है। और जिसमें एक से ज्यादा तरह के एटम और मॉलिक्यूल हो, मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, वो इम्प्योर होता है, पार्टिकल्स। अब बारी आती है कि आपका जो प्योर है ये फिर से 2 टाइप का होता है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल 2 टाइप से बनता है ना। तो देखिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के एटम थे और कंपाउंड जिसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल थे। अभी फिलहाल हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको जूम ऐप वाली क्लास में भी करवा दिया था, वीडियो जो सेंड की थी उसमें भी करवा दिया था, और रिवीजन है। अब भी अगर लापरवाही करोगे तो बेटा फिर मेरे पास है ना कोई जादू का डंडा नहीं है, ठीक है। फिर आप खुद सफर करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, और 10th में ये वीकनेस आपको बहुत परेशान करने वाली है। तो एलिमेंट आपके टोटल संख्या में 118 होते हैं, इन 118 को हमने 3 पार्ट में बांटा था। बाकी मैंने आपको सब समझा दिया था, ये बस एक हल्का सा रिवीजन ले रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पढ़ा था हमने। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब हम मेटल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। मेटल के बारे में आज की क्लास मेटल के बारे में। मेरे पास पुरानी वीडियो भी थी, जानबूझ के सेंड नहीं कर रही, नई वीडियो इसलिए बना रही हूं ताकि आप एक एक वर्ड को अच्छे से समझ पाए। तो मेटल की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। देखिए, कोई भी एटम बनता कैसे है, एटम बनता है कि एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, सेंटर उसका, उसमें होते हैं प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे कुल मिला के कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके बाहर बाहर। तो कुल मिला के एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो दोनों मिला के एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रल कर देते हैं। तो कुल मिला के एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है। अब देखिए, मान लीजिए 4 पॉजिटिव हैं, 4 नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। अब अगर एक बात और याद रखना, प्रोटॉन नहीं निकलता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा क्योंकि बाहर बाहर है इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गए, लेकिन चौथे प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो कैटायन बनता है। कैटायन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने 7th क्लास में भी पढ़ी हैं, 8th में भी पढ़ी हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। पहला, सोनोरिटी, कि मेटल्स जब कहीं टकराते हैं तो आवाज आती है, और आवाज भी कैसी, रिंगिंग साउंड, जो वो वाइब्रेशंस के साथ जो साउंड आती है। इसीलिए आपने देखा होगा आज भी सरकारी स्कूलों में या जो छोटे स्कूल हैं उनमें घंटी जो है वो तांबे की होती है, उस पे देखो टन करके आपके पीरियड ओवर करते हैं, ठीक है। सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है उनको खींच कर वायर में कन्वर्ट करते हैं, तार बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है उन पे हथौड़ा मारेंगे तो वो चद्दर बन जाते हैं, शीट बन जाते हैं, टूटते नहीं है बल्कि शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है हाई, क्योंकि मेटल की जो शीट होती है ना, जैसे मान लिया मैं सोडियम की बात कर रही हूं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके इस स्टेट में है,
ये दूसरा सोडियम एटम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर करके अपना, अब देखिए इनके बीच में अट्रैक्शन होगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ी बहुत रिपल्सिव फोर्स भी होती है जैसे यहां से यहां, लेकिन वो रिपल्सिव फोर्स इतनी नहीं होती क्योंकि चारों तरफ अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है, इसीलिए मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेनली सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं ये गुड कंडक्टर? क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, जहां पे भी चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या था कि जब आप किसी का वायर बनाते हैं तो वो कितना वजन बर्दाश्त कर सकता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का वजन लोहे के पिलर्स पे, लोहे के सरियों पे डिपेंड होता है, यानी कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। आप किसी लोहे के सरियों को पकड़ के लटक जाओ, नहीं टूटता, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई है। उसके बाद बारी आती है इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। डेंसिटी का मतलब होता है, देखिए आप ना अपने कोई कंटेनर गिलास ले लो, उस गिलास में एक बार तो आप कॉटन भरो, एक बार आप रेत भरो, एक बार पत्थर भरो, क्या वजन बराबर होता है? नहीं होता ना। तो ये डेंसिटी का फर्क है कि कितनी जगह में कितना मास आ सके। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास आ सके। तो जब अगर हमने 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, 1 लीटर, उसमें किसी चीज का तो 1 किलो मास आ रहा है, किसी का 5 किलो मास आ रहा है, तो इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। आप सोच सकते हैं कि मरकरी, जिसका सिंबल Hg होता है, 1 लीटर में 13.6 किलो मरकरी आ जाता है। ठीक है, देखो तो इतना वजन होता है इसमें। नेक्स्ट आता है गुड कंडक्टर। नेक्स्ट आता है लश्यर। लश्यर होता है शाइनी सरफेस, कि मेटल्स की जो सरफेस होती है उनके ऊपर चमक होती है। देखिए रंग और चमक में फर्क होता है। ये वाइट कलर है, ये ब्लू कलर है, लेकिन शाइन कैसी होती है? देखिए आपको जैसे इसमें ये जो बीच में स्टोन से दिख रहे होंगे, इनमें शाइन है, कलर नहीं है, शाइन है। तो शाइन और कलर में फर्क होता है। किसी आपने चांदी की ज्वेलरी वगैरह देखी होगी, उनमें वाइट शाइन है, इस पेपर पे वाइट कलर है। तो मेटल्स जो है ना उनमें लश्यर होती है, चमक होती है। तो बेटा देखिए नॉर्मल सेक्शंस के लिए तो आपका इतना ही काफी है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। अब इसमें ना एक्सेप्शनल्स करा देते हैं। एक्सेप्शनल्स वो चीजें होती हैं जो लिक से हटके होती हैं। तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, एक को छोड़कर। कौन सा है वो? मरकरी। मरकरी अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, इसके एक्सेप्शनल आते हैं। एक तो मरकरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप सोच सकते हो -38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना लो है, माइनस में है, देखो आप। अच्छा, उसके अलावा गैलियम है। गैलियम का भी 30 डिग्री सेल्सियस, रियलिटी में तो 29.7 होता है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम 30 कह देते हैं। सीजियम है 28 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 27 पॉइंट समथिंग होता है, 8 समथिंग। तो 30 डिग्री 28, ये तो गर्मियों में अपने यहाँ इससे तो कहीं ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि ये पिघली हुई होती हैं। अगर इनको हथेलियों के बीच में दबा लेते हैं वैसे पिघल जाएंगी, यानी कि गैलियम सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी रह गई, ये हार्ड होते हैं। मेटल्स काफी हार्ड होते हैं। आप देखो लोहा कितना हार्ड है। अब इसका एक्सेप्शनल आता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे ब्रेड बटर काटते हैं ना हम चाकू से, ऐसे कट जाते हैं, बड़े आराम से कट जाता है। तो ये सॉफ्ट मेटल है। डेंसिटी की बात करते हैं हम, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। तो लिथियम है ना, लिथियम बहुत ही हल्का मेटल है। मैं कम इसलिए लिख रही हूँ, बता सब कुछ नहीं हूँ, लिख कम इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा है सब कुछ, रिवीजन क्लास है इसलिए बता रही हूँ। ये थी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में फिजिकल ही है, केमिकल 10th में आती हैं। बस केमिकल में करवा क्यों देती हूँ, ताकि आप 10th के लिए प्रिपेयर भी रहें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो।